हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम में। एंड गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट को लेके आया हूं जिसने अभी अभी दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर जो कल रिजल्ट आया है उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 30 सिक्योर करी है बच्चे ने। एंड इसके लॉ में मार्क्स आए हैं 67, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे एकेडमिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, वो रैंक क्लेम कर देते हैं, लेकिन उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे के कितने मार्क्स आए वो नहीं बताते। तो मेरे को सबसे बड़ा प्राउड ये था कि यार रैंक तो हमारे दिलाने से थोड़ी आती है, रैंक तो बच्चे का कलेक्टिव एफर्ट होता है, सारे टीचर्स का एफर्ट होता है और बच्चे की मेहनत होती है। सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे होंगे, ओवरऑल सारा सब कुछ बेटर होगा, तब जाके रैंक आती है। लेकिन आपके अपने सब्जेक्ट में बच्चे के कितने मार्क्स हैं वो मेन मैटर करता है। तो लॉ में जब उसके 67 है, जिसमें बच्चे पास नहीं होते, सीए में फाइनल में सबसे ज्यादा बच्चे लॉ डीटी में फेल होते हैं, और भाई के बच्चे के लॉ के में 67 मार्क्स। तो आज रैंकर्स की कहानी, रैंकर्स की जुबानी सुनवाएंगे आपको। और सामने हमारे बैठे भाई का नाम है राघव खंडेलवाल। हेलो कर दे भाई राघव सबको। हेलो हेलो। तो भाई छोटा सा हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अच्छा राघव, पहले तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बहुत सारी बातें। तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि तू रैंक होल्डर है तो बच्चों के दिमाग में होता है। पहले तो राघव ये बता कि ओवरऑल में तेरे तूने जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो कितना टाइम लगा था सीएमए फाइनल की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, दोनों ग्रुप रेडी करने में? सर मुझे 1.5 इयर्स लगे बोथ ग्रुप प्रिपरेशन करने में, क्लास के साथ में करने में। तूने सीएमए इंटर कब क्वालिफाई करा था? सर जनवरी 21 के एग्जाम्स में। मतलब इसका मतलब तूने जनवरी 21, इसका मतलब तूने वो दिसंबर 20 में जो पेपर एग्जाम हुए होंगे, है ना? हाँ उसके हाँ बाद सर तेरा वही। लॉजिकली अटेम्प्ट पढ़ना था दिसंबर 22, नहीं सॉरी, नहीं, दिसंबर 20 में एग्जाम जून हुए होंगे, 22। जनवरी में रिजल्ट आया था। तेरा पहला अटेम्प्ट पढ़ना था दिसंबर 21, और तूने वो वाला नहीं दिया। उसके बाद तूने अब दिया जून 21 सीधा, राइट? नहीं सर, मेरा जून 22 ही फर्स्ट अटेम्प्ट था। वो कैसे है दिसंबर राघव? था ही नहीं मेरा। ऐसा कैसे? सर वो मेरे ट्रेनिंग 15 आर्टिकलशिप मंथ्स के की थी। चक्कर में? अच्छा, हाँ 15 15 मंथ्स वाला मंथ्स हुआ की सर। आर्टिकलशिप के चक्कर में। और अच्छा, लेकिन अच्छा तूने बोथ ग्रुप देने थे ना, राइट? अच्छा राघव, अगर किसी को हाँ सिंगल ही ग्रुप देना हो तो दे सकता है वो जून में? हाँ सर, सिंगल ग्रुप पॉसिबल है, बोथ ग्रुप हाँ। पॉसिबल नहीं हो पाया। अच्छा तो बेटा, अब इससे अब एक चीज नोटिस करना, बहुत सारे बच्चे ने इधर ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे कि सर हमें रैंक लानी है, तो वैसे भी आप लॉजिकली सोचो। तो आप लोग प्रैक्टिकली, एक अगर हम एकेडमिक वाइज सोचे कि आप तैयार कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो आप एकेडमिकली भी तैयार नहीं कर पाओगे जून के लिए बोथ ग्रुप। उसका रीजन बताता हूँ कैसे। जून में एग्जाम है तो इसका मतलब आप पे जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 मंथ्स वो है। सितंबर तो एक खत्म ही हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो टोटल में आपके पास मोटा मोटा 8 ही मंथ्स है। और 8 मंथ्स के अंदर राघव एक बात बता, तूने दोनों ग्रुप जब तैयार करे थे तो तेरी डेडलाइन क्या थी कि तूने कितने टाइम में क्लासेस निपटा ली थी बोथ ग्रुप की? जैसे तूने सर मेरा जून में ये अटेम्प्ट था कि लिया अगर तो तेरी क्लासेस कब वो खत्म हो गई जनवरी के थी? एंड तक, जनवरी के जनवरी के एंड एंड तक। तक खत्म करनी थी इसका मतलब मेन बच्चे ने, चैप्टर्स आप की। अंदाजा लगाओ कि जून में अटेम्प्ट दिया राघव ने, तो जनवरी एंड तक सारी क्लासेस खत्म हो गई। मतलब राघव ने अपने पास 4 मंथ सेल्फ स्टडी के लिए रखे थे। और राघव, एक ग्रुप की क्लास कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है अप्रोक्सीमेटली? सर डिपेंड करता है क्लास कितनी लेंदी है, अगर नॉर्मली एवरेज लगते हैं 4 to 5 मंथ्स। 4 टू 5 मंथ्स, 4 टू 5 मंथ्स। वो ग्रुप 3 में तो लगते ही लगते हैं, इतने तो मैं मान के चलता हूँ। हाँ ग्रुप 4 थोड़ा सा छोटा होता है वो भी, लेकिन कम से कम 3 मंथ तो ले ही जाता होगा। हाँ सर, CFR 3 महीने ले जाता है। ले जाता है, राइट? तो अब आप बेटा सोचो कि अगर राघव को, आप मान के चलो कि मैं मान के चलता हूँ कि हम थोड़ा सा स्क्वीज भी कर दे, तुम बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, बहुत सिंसियर भी हो, तो 4 मंथ ग्रुप 3 के लिए कहीं नहीं गए और 3 मंथ ग्रुप 4 के लिए कहीं नहीं गए। तो अगर आप अभी से देखो तुम्हारे पास जून अटेम्प्ट के लिए 8 ही महीने हैं, तो पहली बात, और वैसे भी जो बच्चे बोथ ग्रुप देना चाहते हैं उनके लिए पहले 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी जरूरी है, उसके बाद ही आप अपीयर कर सकते हो बोथ ग्रुप के लिए। तो प्रैक्टिकली आप जून में तो दे ही नहीं पाओगे, आप पहला अटेम्प्ट ही कब दोगे? दिसंबर में। हाँ, अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो, अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए रेडी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप सिंगल ग्रुप जून में दे सकते हो। अच्छा, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आता है कि सर अगर सिंगल ग्रुप ही देना है जून के लिए तो सर कौन सा ग्रुप पहले दें, ग्रुप 3 या ग्रुप 4? तो बेटा मेरा एक सजेशन है, बहुत सारे बच्चे तुम्हारे में से ऐसे होते होंगे जो तैयारी करते होंगे कि पहले ग्रुप 4 कर लेते हैं। मेरा एक सजेशन है कि ग्रुप 4 इजी है, ग्रुप 3 टफ है। बेटा आप एक चीज याद रखना, ये पहला अटेम्प्ट ही ऐसा है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा टाइम पीरियड मिला है। आपको दिख रहा हो तो मोटा मोटा 8-9 महीने। इसके बाद आपका टाइम पीरियड हमेशा स्क्वीज होता जाएगा। एक बार आपने जून अटेम्प्ट दे दिया तो फिर तो जून दिसंबर वाली पिक्चर चालू हो जाएगी, जून, जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून। तो तब तो आपको सिर्फ 5 महीने मिला करेंगे।
इसका मतलब आप सोचो, आप उल्टा के सोचते हो, आप इसको लॉजिकली सोचो कि अगर आपने इतना बड़ा टाइम पीरियड ग्रुप 4 को दे दिया तो बाद में ग्रुप 3 निकालना मुश्किल हो जाएगा 4 महीने में तैयार करके। बेटर तरीका ये है कि अगर आया तो बोथ ग्रुप के लिए एम करो और रैंक के लिए एम करो राघव की तरह, अगले दिसंबर में बोथ ग्रुप दो और टारगेट ये रखो कि भाई मैं जून एंड तक, जुलाई मिड तक दोनों ग्रुप की क्लासेस निपटा लूंगा फाइनल के, है ना। और उसके बाद मैं अपना दिसंबर के अंदर क्या करूंगा, फाइनल का अटेम्प्ट दे दूंगा। दिसंबर में आपको 4-4.5 महीने मिल जाएंगे, 3.5-4 महीने तैयार करने के लिए मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी करने के लिए, जो कि बॉय 2 ग्रुप को तैयार करने के लिए इतना टाइम पीरियड आपको चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। या दूसरा तरीका ये है कि सिंपल सा अपना एक ग्रुप तैयार करना है, साथ साथ आप अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो, साथ साथ अपना एक ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करो, तो वो ग्रुप 3 होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि सर आर्टिकलशिप के साथ तो ग्रुप 3 भारी पड़ जाएगा, ग्रुप 4 कर लेते हैं। बेटा आप पे 8 महीने का टाइम भी तो है, अगर ग्रुप 3 भारी है तो। मैं कहता हूं कि तुम फेब में खत्म कर लो, तुम मार्च में सिंगल ग्रुप दे के खत्म कर लो, तब भी तुम्हारे को 2 महीने सेल्फ स्टडी के लिए भी मिल जाएंगे और आर्टिकलशिप तुम्हारी साथ साथ चल ही रही होगी। ये तो मेरा सजेशन था, बाकी रैंकर से पूछते हैं, क्या पता राघव की ओपिनियन मेरे से थोड़ी सी डिफरेंट हो और क्या पता राघव का थोड़ा सा कुछ अलग से हो। राघव क्या कहता है, कैसा करना चाहिए बच्चे को? सर मेरे तो हमेशा मतलब यही है, बोथ ग्रुप जाना चाहिए, सिंगल ग्रुप का अच्छा, सेंस भाई मुझे कहता थोड़ा है, कम भाई ने लगता है। बात ही खत्म कर दी। मतलब मगर हम, मेरे को तो सबको लेके सोचना पड़ता है ना, हमारे जो चैनल पे बच्चे हैं वो एक बहुत वैसे वाले बच्चे भी होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, एक होंगे थोड़ा बहुत पढ़ते, एक वो जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। तो जो बहुत पढ़ना चाहते हैं वो राघव की बात बिल्कुल सीरियस होकर लो, आप बोथ ही दो बेटा, रैंक के लिए एम करो, छोटा सोचना ही नहीं। और जो सर मीडियोकर भी रीजन क्या पढ़ते हैं है? ना, हाँ। हाँ मेरे भाई बता राघव क्या रीजन है? सर रीजन क्या है कि एक्चुअली मैं सेट ऑफ करके पास हो गया अच्छा, तो बोथ ग्रुप सेट ऑफ मेरे। से पास हुआ है, तेरे ओवरऑल में 800 में से कितने हाँ मार्क्स है राघव? राघव वॉइस ब्रेक हो गई, वॉइस चली गई। हाँ भाई, हाँ। हाँ सर, मेरे मेरे ग्रुप 4 में 199 है। ग्रुप ग्रुप 4 में 4 पूरा कैटेगरी के 191 है, 99 199। 199 है। और ग्रुप 3 के अंदर हाँ कितने हैं? 244। ओ भाई, ये देखो सबसे बड़ा बेनिफिट। देखो दोनों, आपको पता है रैंक दोनों ग्रुप देने पे ही आती है। प्लस दूसरी चीज सेट ऑफ का बेनिफिट जो राघव को अवेल हो। अगर सोचो राघव खाली सिंगल ग्रुप देता तो सोचो इसको कितना पिंच होता कि ये फेल हो जाता 199 पे, 1 मार्क्स से रह जाता। लेकिन इसको ग्रुप 3 की वजह से सेट ऑफ का बेनिफिट मिल गया, जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे वो वहां वाले यहाँ सेट ऑफ होगा, राघव के बोथ ग्रुप क्वालिफाई हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो अगर बड़ा सोचना है तो फिर बड़ा सोचो, लेकिन उसके लिए जून पॉसिबल नहीं है, अगले दिसंबर में सीधा फिर बोथ ग्रुप की तैयारी करो और रैंक की तैयारी करो। ठीक है बेटा। और अगर सिंगल सिंगल करके देना है तो फिर तो आपको आर्टिकलशिप भी 15 महीने की दिक्कत नहीं है, सिंगल ग्रुप तो बिना आर्टिकलशिप के भी दे सकते हो, तो आप जून में दे सकते हो, लेकिन उसमें मेरा सजेशन ये है कि आप पहले ग्रुप 3 दो। अब मेरा आगे बात करते हैं राघव, अब मेन बात मेरे सब्जेक्ट को लेकर। राघव 67 मार्क्स लॉ में आए हैं, बच्चे के 50 भी नहीं आते, सबसे ज्यादा बच्चा लॉ और डीटी में फेल होता है। इतने मार्क्स कैसे लाया मेरे भाई, क्या करा था, क्या खाता था? सर नॉर्मल जो सब खाता है मैं वही खाता हूँ। बट अच्छा। हाँ, अच्छा, बहुत सारे बच्चों का लॉ सबसे क्वेश्चन पहले होता मैंने है, स्टार्ट कर दिया था बहुत सर। सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि रैंकर्स कुछ अलग खाते हैं क्या हमारे से, कोई अलग चक्की का आटा होता है क्या इनका? नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं सर, जो सब खाता है वही वही खाता हूँ। अच्छा, जो सब खाते हैं वही तो भी खाता है। हाँ। तो राघव 67 मार्क्स एग्जाम्पशन आई लॉ के अंदर, फाइनल में अपने आप का बहुत बड़ा मायने रखता है। कैसे आए, क्या करता था ऐसा स्पेशल, क्या क्या रेफर करा था? मेरी बुक्स तूने मेरे से, राघव ने हमारे से गूगल में क्लास ली थी, मेरी बुक्स के अलावा स्टडी मेट वगैरह भी रेफर करा था, मेरी बुक्स अपने आप में सफिशिएंट थी? नहीं सर, आपकी बुक एंड क्वेश्चन में जो आपने दिया था बस वो सफिशिएंट था, बस वही किया था मैंने तो, गाइस, जैसा मैं हमेशा और हर कुछ बच्चे नहीं को किया था। बोलता हूँ कि अगर आप मेरी बुक कर लोगे और मेरे लेक्चर कर लोगे और मेरा जो क्वेश्चन बैंक मिलता है साथ में वो कर लोगे, हम ही देते हैं वो भी, तो अपने आप में सफिशिएंट है। आपको स्टडी मैट वगैरह कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ स्टडी मैट मत पढ़ो, एक्चुअली में उसका रीजन क्या है, स्टडी मैट मेरी बुक में ऑलरेडी पूरा कवर है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टडी मैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक जो लिंकिंग वाइज मेरे को लगते हैं जो पेपर में आते हैं कि तुम्हारे स्टडी मैट में नहीं है, वो भी हमारी बुक में कवर है। प्लस जो पास्ट टाइम के क्वेश्चंस, केस स्टडीज वगैरह जो प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं उसके लिए हम अलग से क्वेश्चन बैंक देते हैं। प्लस राघव, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, और जो मैं क्लास में एग्जांपल्स वगैरह देता हूँ बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है, क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस है, कोई रेलेवेंस है? सर इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लॉ में बिना शॉर्ट नोट्स के काम हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है। मैंने हाँ। कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो आपके लगते उसके अपने खुद के बना के फिर अच्छा, वेरी अपनी नाइस। मतलब जब मैं लैंग्वेज एग्जांपल में। देता था वो लिखता था, फिर उसके बाद उनको और समराइज हाँ करके बुक के नोट्स को तो और समराइज करके शॉर्ट नोट्स बनाता था। मतलब सर बहुत मेरी पूरी बढ़िया। बुक जो है ना वो भरी हुई है अच्छा, आपकी तेरी पूरी बुक बड़ी एग्जाम्पल जो मैं, से। अच्छा एग्जांपल से भरी पड़ी है।
वेरी हाँ, नाइस। एक पेज भरा हुआ है मतलब अच्छा इतना डिटेल में। राघव, एक पेज राघव, कंसेप्चुअल नॉलेज कितनी मैटर हाँ करती है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं लॉ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो हो जाएगा। क्या सेल्फ स्टडी से बच्चा पास होता है? नो डाउट, बहुत सारे बच्चे पास होते हैं सेल्फ स्टडी से, लेकिन क्या नॉलेज वाकई में मैटर करती है? ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम हो जाता है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है लॉ में। सर, लॉ में क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें राइट, आप अगर इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे तो आप तो पास हो ही नहीं सकते उसमें, डेफिनेटली। क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए पास करने के लिए। और वो तभी हाँ आएगी जब आप इन डेप्थ में जाके पढ़ोगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, समझोगे, और तभी आप करेक्ट, आंसर लिख पाओगे एग्जाम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राघव आज देखो सीएमए इंस्टीट्यूट से चैप्टर से एक ट्रॉफी भी मिली है बच्चों को, दिखा मोटिवेशन के लिए। हाँ सर, दिखाता हूँ। आसपास ही है तेरे। हाँ जी सर, जी। हाँ गाइस, ये देखो, ये हमारे आज बच्चे को, राघव को, सीएमए इंस्टीट्यूट वालों ने, चैप्टर वालों ने, जितने रैंकर्स बच्चे उनको कॉल करके ट्रॉफी दी है। ये आप लोग के लिए एक मोटिवेशन है कि अगले अटेम्प्ट के अंदर ये ट्रॉफी आपको भी लेनी। बट ड्रीम बिग, सोचोगे बड़ा तो होगा बड़ा, डेफिनेटली होगा। आज इसकी है, आज राघव लाया, कल को तुम सिंगल डिजिट रैंक लाओ, तुम टॉप 10 के अंदर लाओ, तुम्हारा भी इंटरव्यू लेंगे, तुम्हारा भी इस तरीके से डालेंगे। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को एंड अपने खुद को प्राउड फील कराना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। और ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि राघव रैंक ले आया तो अब जिंदगी में सब कुछ कूल हो जाएगा। मेहनत अभी भी लगेगी आगे, ये तो भी मेहनत करने की शुरुआत है। लेकिन ये कि उसके एक मन में एक मोटिवेशन आ गई जिंदगी के अंदर कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कि मैं पूरे इंडिया में 30वें स्टैंड पे खड़ा हूँ, 30th स्टैंड पे खड़ा हूँ इतने सारे बच्चों के अंदर। और जैसे आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो राघव बोथ ग्रुप की पासिंग परसेंटेज 9% आई है हाँ सर, फाइनल के अंदर। 9% तो के 9% का अराउंड ही मतलब रही आप है। मोटा मोटा एवरेज लो कि इसका मतलब अगर हर 100 बच्चे में सिर्फ 9 बच्चे पास हुए हैं, 91 बच्चे फेल हुए हैं, उसके अंदर ऑल इंडिया में रैंक लाना अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना? हैट्स ऑफ मेरे भाई को। और राघव, सेशन को खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखते, बच्चे ज्यादा देखते नहीं है। एक छोटा सा तेरी तरफ से सजेशन अगर तू बच्चों को देना चाहे तो क्या देगा? कि रैंक कैसे लानी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, अगर कोई बच्चा ऑफिस जाता है तो वो कैसे मैनेज करेगा पढ़ाई को? सर, जो ऑफिस जाता है उसके लिए मॉर्निंग में एंड इवनिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि उस समय हाँ, क्लास कर लो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, और फिर नाइट में थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लो जो पढ़ाए पूरे दिन में, ताकि मतलब रिवाइज हो मान जाए। के चलें कि सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे के आसपास निकाल लो, रात को 2 घंटे के आसपास निकाल लो, और रात को फिर 1 घंटा अलग से हाँ स्पेयर निकाल लो जो पूरे दिन में पढ़ा उसकी सेल्फ स्टडी कर लो। तो मतलब एक दिन में आप 5 घंटे कैसे भी मैनेज करो, 2 घंटे सुबह ऑफिस से पहले या 2.5 घंटे, 2.5 घंटे ऑफिस से आने के बाद अगर आप मैनेज कर रहे हो, वर्किंग फाइनल वाले बच्चे और इंटर वाले बच्चे अगर घर में बैठे हैं, या जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, आप पे तो टाइम ही टाइम है, आप तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। और राघव, एक सीक्रेट टिप जो तू कहता है कि बच्चे को लगता है कि ये बच्चा अगर फॉलो करेगा तो उसकी रैंक आएगी, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या है? कंसिस्टेंसी। हाँ सर, कंसिस्टेंसी, उससे तो वो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, वही है सबसे प्रोफेशनल कोर्स इंपॉर्टेंट के अंदर। कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी का मतलब है बेटा कि आपको, मान लो आज तुमने दिन में 5 घंटे पढ़ा, अब तुम अगले घंटे, अगले दिन तुम्हारा कोई शेड्यूल ऐसा बिजी हो गया कि आप 5 घंटे नहीं पढ़ पाए, मान लो 2 घंटे पढ़ पाए, 3 घंटे पढ़ पाए, 2 ही घंटे, उतना ही निकालो। ये मत सोचना कि आज तो मैं कल 5 घंटे पढ़ा था, आज तो मैं 2 ही घंटे निकाल पाऊंगा, छोड़ा आज पढ़ता ही नहीं हूँ, कल फिर 5 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, आज 2 घंटे निकाल पा रहे, 2 ही निकालो, पढ़ना रोज है। जिस दिन एवरेज कम आए वो किसी दिन छुट्टी वाले दिन उसको कवर करके करते रहना, उसको कवर कर लेना, एक्स्ट्रा वाला जो पीछे छूट गया था। इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एक फ्लो बना रहेगा, पढ़ाई का टूटता नहीं है, और मूड बना रहता है पढ़ने का। और अगर कोई टिप बच्चों को अपनी तरफ से कुछ देना चाहे, कुछ सजेशन देना चाहे। सर बस नॉर्मल पढ़ते रहो, टीचर्स पे ट्रस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आप पढ़ा रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, एंड जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे भी ट्रस्ट करो, और खुद पे यस, एक कॉन्फिडेंस बना के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप रैंक ला सकते हो। यस, यस। ये बस यही है। तो मतलब सबसे बड़ी चीज है की टू सक्सेस, खुद का कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे अंदर से ना पहले हिम्मत आ जाता है, अरे मेरे बस की काय रैंक लाना, मैं नहीं ला पाऊंगा। तो जो अगर आप सोच लोगे तो वाकई नहीं ला पाओगे। इनर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि लानी ही है, कुछ अलग करना ही है। अच्छा राघव, मेरे को वो वाली बात याद है तेरी, तूने मेरे को एक बात बताई थी पिछले अटेम्प्ट के अंदर, तेरे को याद होगा हमारे एक स्टूडेंट था पार्थ महेश्वरी, उसकी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक, उसकी रैंक थी ऑल इंडिया हाँ रैंक सर। 30, उसकी कितनी 32, और 30 तेरी है 30 30। 30 रही थी शायद। अच्छा उसकी भी 30 थी, 30 थी मैं शायद। श्योर नहीं हाँ हूं, मैं शायद 30 उसकी भी थी। आई थिंक 30 थी। अच्छा उसके मार्क्स लॉ में ज्यादा थे तेरे से, है ना? उसके मार्क्स आई हाँ थिंक 72 या 74 थे। वो भी हमारे स्टूडेंट था, उसका 27 लाख का पैकेज लगा था किसी अच्छी कंपनी के अंदर, हमने उसकी वीडियो भी डाली थी अलग से। तो राघव कह रहा था मेरे को हाँ उस दिन मैसेज करिए कि सर मैंने उसी दिन मोटिवेशन ले ली थी कि मेरे को भी रैंक लानी है, ऐसे ही मेरे को भी ऐसे ही कुछ बड़ा करना है राघव? हाँ सर, मेरा ड्रीम तो था कि मेरी फोटो आए फ्लायर में, क्या बात एंड है, क्या बात है, फोटो भी आ गई, फ्लायर में तेरी अचीव वीडियो भी किया आ तो गई अच्छा चैनल लगा। पे, ये भी डलेगी। राघव ने खुद अपने हाँ अपने सर। आज पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, मम्मी पापा खुश है?
सर जब रिजल्ट आया था मम्मी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी तो रोएगी यार, मम्मी का बच्चा रिजल्ट कुछ लेके आया तो माँ होके प्यार करती है, तो मम्मी रो रही थी खुशी के आंसू। हाँ हाँ, मतलब खुशी के आंसू थे, बहुत अच्छा लगा हाँ कि एक बार मैंने निकाल लिया, रैंक आ गई, क्या बात अच्छा है, हो गया क्या मतलब। बात। और वो एक खुशी एक ऐसी खुशी होगी शायद जो मेरे टाइम पे भी मेरी मम्मी भी रो रही थी, कि वो ऐसी खुशी तूने शायद कभी कभी दिखती है अपने मम्मी पापा के चेहरे पे, है ना। हाँ सर वो एक बार ही दिखेगी मतलब, हल हो गया वो। हो गया वो है? हाँ अच्छा चलो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट आप सबको मेरी तरफ से, राघव की तरफ से। खूब तरक्की करो, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराओ। एंड कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग तो हैं ही हैं। एंड राघव कुछ कहना है बच्चों को तो कह दे, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय करते हैं। नहीं बस नॉर्मल अपने आप पे बिलीव रखना कि रैंक आ सकती है, एंड पढ़ाई करते रहना, मतलब स्टॉप नहीं होना है, कुछ हाँ बड़ा करके रहना चाहिए लाइफ में, ये वेरी नाइस, टारगेट रखना लाइफ में। वेरी नाइस। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। ठीक है राघव, बाय बाय कर दे बच्चों को भाई। बाय बाय, बाय ऑल द बाय। बेस्ट फॉर योर लाइफ। ओके ओके ओके, बाय।